हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो आइए, हमारा पहला वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर कोई भी चीज़ मैग्निफिसेंट मतलब वो शानदार है। शानदार है तो क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव हो जाएगी, स्पेक्टिकुलर हो जाएगी, या फिर स्ट्रिकिंग हो जाएगी, या स्प्लेंडिड हो जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कोई चीज़ क्या है? ग्लोरियस है। ग्लोरियस का मतलब ही क्या होता है? शानदार। और जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ का क्लैरिफाई करना, या फिर डिफेंड करना, या फिर विंडिकेट करना, या फिर सब्सटेंटिएट करना। और जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ में जांच पड़ताल करना। और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? ऊंचा। तो हाईएस्ट का क्या हो जाएगा? एपेक्स, या फिर एक्मे, या फिर वर्टेक्स, या फिर जेनिथ, या फिर टॉप, या फिर पिनेकल, या फिर एलिवेट। अगला क्या है? एलिवेट। इन सब का मतलब क्या होता है? ऊंचा। ठीक, अगला हमारा वर्ड है ग्रीट। अगर कोई बंदा क्या है? ग्रीट है, तो उसके अंदर क्या है? डिटर्मिनेशन है, टेनासिटी है, एंडोरेंस है, पैशंस है। पैशंस है, धैर्य है, तो वो क्या है? कॉरेज है, सरसी है। अगला हमारा वर्ड है हेल्पलेस। अगर कोई बंदा क्या हो जाएगा? हेल्पलेस। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तो तुम क्या हो जाएगा? हेल्पलेस, असहाय हो जाओगे, अनलक्की हो जाओगे, मिजरेबल हो जाओगे, या फिर डून्ड हो जाओगे, या फिर एडवर्सिटी। भाई मुसीबत हो जाएगी। भाई अगर कोई असहाय है तो उसके अंदर मुसीबत है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इल फेटेड। ऐसे याद करना, इल मतलब बीमार, बीमार फेट का मतलब तो भाग। अगर बीमार भाग है तो तुम्हारे अंदर मुसीबत है। और जॉयफुल के लिए मैंने बताया था ना, जॉयफुल के लिए पहले पढ़ा चुके हैं। चीरफुल, हैप्पी, मैरी, एक्सेबरेंट। अगला इफ्लुएंस, और बहुत सारे पढ़ा है। इबुलेंट, जोरियल, जोवियल, कोर्डियल, एमिकेबल। अगर खुश मिजाज है तो फ्रेंडली है। अगला है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल है तो मतलब क्या है? कृतज्ञता है। ओब्लाइट है मतलब मानता, आज्ञाकारी है। और ट्रिम्प्ट का मतलब क्या होता है? विजय, विक्टोरी, कनक्वेरिंग, वैंक्विश। अगला हमारा वर्ड है प्लेथोरा। मैंने प्लेथोरा पहले ही बताया था। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ है तो प्लेथोरा है। जैसे तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ने के लिए टाइम है, तो तुम्हारे पास क्या है? प्लेथोरा। एबंडेंट है। एबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लेंटीफुल का मतलब भी बहुत है। लग्जीरियंट है। बाउंटीफुल है। क्या है? बाउंटीफुल है। अगला क्या है? ग्लट। ग्लट है, या फिर कॉपिशियस। ऐसे याद करना, जिसके पास बहुत सारे कॉपी लिख लिख के भर दिए गए वो क्या है? कॉपिशियस, एक्स्ट्रा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेसिव, या फिर रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब भी क्या होता है? स्ट्राप। मैंने सारी वकैब पढ़ा चुकी, देखो बार बार रिपीट होती ताकि तुम्हें याद हो रहे। और डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है खराब। डिस्ट्रक्शन मतलब खराब होता है। तो डिवास्टेटेड, कैटेस्ट्रॉफी, डिलेट्रियस, हार्मफुल, डिलेट्रियस, डेट्रीमेंटल, बहुत सारे हो जाएंगे ना। और रिसेस का मतलब होता है राहत। मतलब रिसेस का मतलब होता है राहत की सांस लेना। जैसे तुम पढ़ते पढ़ते थक गए और थोड़ा सा ब्रेक लोगे तो तुम क्या करोगे? रिसेस करोगे। तो क्या हो जाएगा? ब्रेक लेना, या पॉज लेना, या फिर हाल्ट लेना, या फिर रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत की सांस लेना। या फिर ग्रिड लॉक, या फिर ब्रीथ, ब्रीथर। और एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, और इनसफिशिएंट का मतलब कम। तो मिग्रे हो जाएगा, डेफिशिएंट होगा, स्कैंटी हो जाएगा, कम मतलब कम। लेसन हो जाएगा। वैसे लेसन का मतलब कम करना होता है, वैसे हो जाएगा चरण से। अगला हमारा है नेदर। नेदर को मैंने कहानी में पढ़ाया था। जो क्या होती है? जो माता होती है अपने बच्चों के लिए नेदर पर आने के लिए तैयार रहती है। नेदर पर का मतलब होता है नीचे। तो नेदर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोवेस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट के लिए अभी मैंने पहले क्या क्या बताया था? एक्मे, जेनिथ, पिनेकल, टॉप, एपेक्स। तो क्या हो जाएगा? एक्मे, जेनिथ, एपेक्स, है ना। तो ये सारे मैंने अभी पढ़ा है पीछे। अगला है पैरानोइया। पैरानोइया का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन, डिल्यूजन। या फिर इल्यूजन का मतलब भी भ्रम होता है, इल्यूजन। और डिल्यूजन का मतलब भी भ्रम होता है। तो दोनों का मतलब। या फिर ऑब्सेशन, संदेह। तो संदेह के लिए क्या यूज करेंगे? ये एश्योरेंस का मतलब एश्योर है। एश्योर का मतलब सुरक्षित है, प्रॉमिस है, वादा करना, एफर्मेशन करना, या फिर प्लेज है, या फिर वचन है।
और एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता करना, संदेह करना, चिंता करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनेक्सिटी। कंसर्न करना, ट्रेपिडेशन करना या फिर कंस्टर्नेशन करना। और बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास करना या फिर फेथ करना, ट्रस्ट करना, रिलायंस करना, क्रेडेंस करना, कॉन्फिडेंस। सबका मतलब क्या होता है? विश्वास करना। अगला है डिलीवर्ड। अगर कोई चीज़ डिलीवर्ड कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। डिस्पोर्टेड, डिपॉजिट कर रहा है। अगर कोई चीज़ तुम क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो किसी चीज़ को, तो मतलब क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। और विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, है ना। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, विड्रॉ का मतलब निकालना। निकालना मतलब रिमूव करना, रिप्लेस करना, मूव करना। और रिलोकेटेड का मतलब क्या होता है? रिलोकेटेड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जैसे तुम पहले यहाँ रहते थे और अपना घर वर चेंज कर दिया तो तुम यू रिलोकेटेड होम। या फिर तुम पहले अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते तो तुम्हें दूसरी जगह रहने लगे तो क्या कर रहे हो? रिलोकेटेड कर रहे हो। मूव टू चेंज योर लोकेशन, मतलब अपना घर चेंज। जैसे मैं अपने पहले घर पे रहता था, अब मैं क्या हुआ? रिलोकेटेड हो गया हूँ। रिलोकेटेड का मतलब क्या होता है? चेंज होना। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है? एक स्थान पर दूसरे चीज़ को रिप्लेस कर देना, वो तो जानते हो। अगला क्या है? ऑफुल। ऑफुल का मतलब क्या होता है? हेट करना, घृणा करना। ऑफुल का मतलब क्या होता है? हेट करना। अब हेट करने के लिए मैंने बहुत सारे पर डिसलाइक हो जाएगा, एबोर हो जाएगा, एबोरेंट लिखा है, एबोर हो जाएगा, अबुनेबल हो जाएगा, अबनॉक्सियस है, रिपेंजेंट है, एमिजमल है, डिटेस्टफुल है, हेटफुल है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घृणा करने के लिए ये देखो, घृणा करने के लिए तो ये फ्रेंडली के लिए है। इनऑफेंसिव या कंसिडर इनोकेशन। इनोकस का मतलब होता है नॉट हार्मफुल, जो हार्मफुल ना हो, फ्रेंडली। और एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिकल हो, ठीक, रीज़नेबल हो, एक्सेप्ट किया जाए। और डिलाइटफुल अभी मैंने बताया ना, खुशी के लिए बहुत सारी लिखा है। एक एस्टेसी, यूफेरिक, ट्रेपिडेशन, जॉयफुल, इलेक्ट, बहुत सारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिबल। टेरिफाई, हेडियस, डरावना, सब एक ही तरह है। घृणा करना, डरावना। अगला है फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है मना करना, तो क्या हो जाएगा? डिफाई। और रैश ड्राइविंग मैंने बताया था ना, रैश का मतलब होता है केयरलेस ड्राइविंग। और रूड अगर कोई व्यक्ति है तो बैड टेम्पर है, कॉन्ट्यूमेलियस है, या फिर मेलाप्रेट है। और पोक का मतलब क्या होता है? पुश करना, किसी चीज़ को धक्का देना, पोक करना। अगला है रेडिकल। रेडिकल बंदा क्या होता है? जैसे क्रांतिकारी, जैसे जो आज़ाद सिंह थे, भगत सिंह थे, वो क्या थे? रेडिकल पर्सन थे। रेडिकल का मतलब होता है रिवोल्यूशनरी, जो रिवॉल्यूशन करे, रिवोल्यूशनरी, या फिर रिफॉर्म करे। रिफॉर्म का मतलब भी क्या होता है? सुधार करना। जो कट्टर हो, अपने पर बात पर अड़े हों, तो फैनेटिक इसका आंसर हो जाएगा, फैनेटिकल। और स्केप्टिकल का मतलब होता है जो डाउटफुल होते हैं, संदेह में होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, डबियसियस होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं, सीनिकल होते हैं। और इगोस्टिस्ट बंदा क्या होता है? हाँ, घमंडी। तो कंसीटेड, ऐसे याद कराया था, कान से तुम्हारे सीट ले जाए, वो क्या होता है? घमंडी। या फिर ओवर बियरिंग, ज़्यादा बियरिंग करता है, वो घमंडी होता है। पॉम्पस जो दिखावा करता है, घमंडी होता है। और सबेटिकल का मतलब क्या होता है? सबेटिकल का मतलब होता है जो बहुत काम करके बाद थोड़े समय के लिए छुट्टी लेता है, तो सबेटिकल करता है। जैसे मैं बहुत सारा काम करके उसके बाद रेस्ट करता हूँ, तो मैं आई एम सबेटिकल पर्सन, मतलब। और एक्सपंड का मतलब क्या होता है? एक्सपंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, इलूसिएटेड करना, इलूसीडेट करना, या फिर एक्सप्लिकेट करना, या फिर रिवील करना, या रिटायरेट करना, या रिकैपिचुलेट करना। किसी चीज़ को बार बार समझाने के लिए बोलते हैं रिकैपिचुलेट। जैसे मैं तुम्हें क्या करता हूँ? बार बार उसी वैकैब को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आई एम एक्सपंड, या फिर रिकैपिचुलेट, एक्सप्लिकेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक। इसका राइट आंसर एक्सप्लेन लिख लेना। और पार्टीजन मतलब क्या होता है? सपोर्टर, पार्टी का है तो सपोर्ट करता है। फैनेटिक है, एक ही बात पर रड़ा है कि मैं रहूँगा तो उन्हीं के साथ रहूँगा। जेलट है, या फिर डाई हार्ड है। डाई हार्ड सबका मतलब होता है डायरेक्ट। और नोटेरियस का मतलब होता है कुविख्यात। नोटेरिटी के मतलब कुविख्यात। अपलॉकी, या फिर स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी क्या होता है? या फिर कैलेमिनी, कंडेम, जो आलोचना करता है। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। पॉसिटी मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। डर्थ, स्कैंटी, स्पार्स।
अगला है अल्टेरियर। अल्टेरियर का मतलब होता है हिडन। क्या है? हिडन। तो हिडन के लिए क्या है? कंसील्ड या फिर कोवर्ट। कोवर्ट ऑपरेशन अगर कोई चलाता है तो क्या? हिडन ऑपरेशन या फिर एक्सप्लिट। और कोवर्ट का अपोजिट क्या है? ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। अगला है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब अबसोले। ऐसे याद करा था, अबसोले फिर क्या हो जाएगी? अबसोलेट हो गई, पुरानी हो गई। या फिर एंटीक्यू, अगर कोई चीज़ एंटीक्यू है मतलब पुराना। और अंटेरियर का मतलब क्या है? कोई चीज़ अगर अंटेरियर है, अंटीरियर मतलब वो फ्रंट में है। और प्रायर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस है, प्रोसीडिंग है। अगला है एक्सप्लिसिट। अभी मैंने भी आपको क्या पढ़ाया था? एक्सप्लिसिट। यही देखो इधर है एक्सप्लिसिट। ठीक, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? अरे ये गलत हो गया, इस ये एंटोनिम्स लिखा है। एक्सप्लिसिट का मतलब ना क्लियर होता है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर। तो वेग का मतलब क्या होता है? क्लियर। VAGU है, ठीक, VAGUE है। वेग मतलब क्लियर होता। और वोग का मतलब होता है फैशन। अगर जैसे आजकल जो ट्रेडिशनल साड़ी है ना तुम्हारी, वो फैशन में है, तो क्या हो जाएगा? आजकल साड़ी फैशन में है। तो वोग का मतलब क्या होता है? फैशन। और वेग का मतलब क्या होता है? वोग का मतलब होता है फैशन। और वेग का मतलब होता है क्लियर, मर्की। तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ओवर्ट हो जाएगा। कोवर्ट का मतलब होता है नॉट क्लियर, और ओवर्ट का मतलब क्लियर। और एम्बिगस का मतलब होता है क्लियर, नॉट क्लियर। और अनएम्बिगस का मतलब क्लियर या फिर लूसिड, फ्लूसिड, सब पढ़ाया था ना। तो अगर कोई चीज़ क्लियर है तो स्पेसिफिक है। और वोग का मतलब होता है मर्की। अरे वोग का मतलब क्या होता है? जो क्लियर ना हो, ठीक, ये एंटोनिम सही, ये एंटोनिम से जो क्लियर ना हो। वोग का मतलब होता है नॉट क्लियर, मर्की है। नेबुलस। नेबुलस भी क्या है? जो क्लियर ना हो, क्लाउडी है, हैजी है। हैजी थॉट क्या होते? क्लियर नहीं होते। और परफेक्ट बंदा क्या होता है? इमेकुलेट। इमेकुलेट का मतलब जिसके अंदर कोई दाग ना हो, तो वो परफेक्ट है या फिर आइडियल व्यक्ति है। अगला है वैलियंस। वैलियंस का मतलब क्या होता है? साहस, ग्रेट, कॉरेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहस के लिए क्या गैलेंट्री अवार्ड मिला जाता है ना। गैलेंट्री का मतलब होता है सम्मान, बहादुर, हेरोइज्म, या फिर जो हीरो होता है वैसे, या फिर वेलर। और पेशेंस का मतलब क्या होता है? इसके पहले मैंने पढ़ाया था। पेशेंस होता है, एंडोरेंस होता है, टॉलरेंस होता है। और डिस्ट्रेडिनेस क्या होता है? डिस्ट्रेडिनेस, डिस्ट्रेडलीनेस का मतलब क्या होता है? कायर, कावर्ड। या फिर क्रेवनेस का मतलब क्या होता है? कायर, कावर्ड। ठीक। अगला हमारा लास्ट है गेग। गेग का मतलब क्या होता है? गेज वैसे पढ़ते हैं, ठीक। तो गेज का मतलब होता है मापन। जैसे वार्नियर कैलिपर्स गेज होता है ना, तो उससे क्या करते हैं? हम मापते, मेजर करते हैं। अब डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डिस्कवर करना, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, खोजना। और अटेम्प्ट का मतलब होता है एंड्योर करना। अटेम्प्ट नहीं, इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो एंड्योर कर रहे हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।